नमस्ते मित्रों, आप सभी का फोक्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में पढ़ रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग में फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में वृद्धि एवं विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में ही बाल विकास के सिद्धांत। आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा विकास एक जटिल एवं निरंतर प्रक्रिया है। तो बाल विकास के सिद्धांत क्या है? जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। वो सिद्धांत ही क्या कहलाते हैं? बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हें ही बाल विकास के सिद्धांत कहा जाता है। बाल विकास के सिद्धांत कहा जाता है। जो निम्न प्रकार से है। बाल विकास का जो प्रथम सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। चाहे बालक में वृद्धि हो, विकास हो, वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। बालक में जो विकास है वो सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ये जो विकास है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समान आयु के जो बालक होते हैं उनका जो विकास है सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, बौद्धिक, उनका क्या होगा? अलग अलग होगा। चाहे वो जुड़वा भाई या बहन ही क्यों न हो। तो आप देखते हो हमारे समाज में जुड़वा जो भाई और बहन होते हैं, कुछ एक तो लंबे होते हैं, कुछ एक बौने रह जाते हैं। कुछ एक बच्चों का जो बौद्धिक विकास है यानी बुद्धि लगती है वो अधिक होती है, कुछ एक की बुद्धि लगती है वो मंद होती है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो दूसरा जो सिद्धांत है वह है विकासकरण का सिद्धांत। विकासकरण का सिद्धांत। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। चाहे वो गामक हो या भाषा से संबंधित हो। जब बालक को आप देखते हो धीरे धीरे जब बालक पैदल चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे पैरों से लड़खड़ाते हुए चलता है, फिर वो आसानी के साथ चलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार भाषा का जो विकास होता है, प्रत्येक बालक में पहले बालक को ए, ब, ड ऐसे
बोलना शुरू कर देता है आ पा ऐसे, उसके बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, जो शब्द होते हैं, उसके बाद वो भाषा सीख जाता है। यानी विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, एक निश्चित होता है, निश्चित क्रम के अनुसार ही बालक क्या करता है, विकास करता है। तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी प्रत्येक बालक का जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक जो विकास होते हैं उनमें परस्पर क्या होता है, संबंध होता है। जैसे अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, निवास होता है। जिन बच्चों की बुद्धि दृष्टि अधिक होगी वो सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी बच्चे में, बालक में सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक ये जो विकास है इनमें परस्पर क्या होता है, संबंध होता है। जो बालक, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि अधिक होगी वो उनकी मानसिक रूप से भी वो मजबूत होंगे, इसके अलावा शारीरिक रूप से भी वो क्या होंगे, मजबूत होंगे, संवेगात्मक रूप से भी वो मजबूत होंगे। अरस्तु जो एक हमारे मनोवैज्ञानिक है अरस्तु, उन्होंने क्या कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उनका मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। चौथा जो सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास के सिद्धांत में बच्चा गर्भावस्था से लेकर आजीवन तक क्या करता है, विकास करता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, कोई भी स्किनर मॉडल ने कहा है कोई भी परिवर्तन है वो क्या नहीं होते, आकस्मिक नहीं होते हैं। परिवर्तन है वो धीरे धीरे होते हैं, निरंतर होते हैं, लगातार होते रहते हैं गर्भावस्था से लेकर के आजीवन तक। स्किनर मॉडल ने क्या कहा है, एक हमारे मनोवैज्ञानिक में उन्होंने कहा है कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते, कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते, आकस्मिक नहीं होते। कोई भी परिवर्तन है आकस्मिक नहीं होते। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, उसी के अनुसार विकास होता है। जैसे सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर पहले सिर का निर्माण होता है, बच्चे का विकास होता है सिर का, उसके बाद धड़ और पैर, यानी सिर से पैर की ओर पहले बच्चा सिर को उठाना सीखता है, सिर उठाने के बाद वो धड़ को उठाना सीखता है, उसके बाद वो पैरों को हिलाना सीखता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत एक तो हो गया मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत यानी सिर से पैर की ओर पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे पैरों की तरफ है विकास होता है। एक है निकट से दूर, निकट से दूर। पहले बालक के हृदय का विकास होता है, उसके बाद लीवर है, उसके बाद शरीर के अन्य अंग हैं, उनका क्या होता है, विकास होता है। इसलिए निकट से दूर, अंदर से बाहर की ओर। तो अगला जो सिद्धांत है वह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान
प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान का अर्थ होता है मॉडल, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। मनुष्य है वो किसी भी देश में जन्म ले, चाहे वो चाइना में जन्म ले, भारत में जन्म ले, अमेरिका में जन्म ले, प्रत्येक बालक का जो विकास है वो क्या होगा, समान ही होगा। इसलिए हम कहेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अलावा जो मनुष्य के जन्म लेता है उसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। इसी प्रकार पशु के जो जन्म लेता है वो पशु के अनुसार होता है, पक्षी के जो जन्म लेता है वो पक्षी के अनुसार होता है, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का अर्थ है पहले बालक अपने पूरे हाथ को हिलाता है और पूरे हाथ के बाद फिर वो अंगुलियों को हिलाना शुरू करता है। पहले पूरे शरीर को हिलाता डुलाता है, फिर धीरे धीरे वो अन्य जो पार्ट है बॉडी की उनको हिलाना सीखता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखना, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है विकास लंबवत नहीं होकर के, विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है। इसका अर्थ है पहले बालक का विकास जो तीव्र होता है, शेषावस्था में बालक का विकास क्या होता है, तीव्र होता है। बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है और किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाता है। इसलिए यह क्या है, लंबवत अर्थात सीधा नहीं होकर के क्या होता है, वर्तुलाकार। अगला है स्त्री पुरुष के विकास दोनों में असमानता। स्त्री और पुरुष के विकास दोनों में असमानता। स्त्री पुरुष की विकास दरों में असमानता। स्त्री और पुरुष का जो विकास होता है वो समान नहीं होता है। लड़कियां हैं वो जल्दी क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। तो स्त्री और पुरुष की विकास दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आज हमने पढ़ा बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।